उपछई घसेरी डाला काटुक माँ, बात सुन मेरी मीछऊ दुख मायरा। एक धूप भी हमारे बहुत बड़ी काम की है। क्या नहीं होता, हमारे यहाँ पहले ऐसे बोलते थे कि जैसे किसी की शादी हो रही है, ये राम उसके पास पैसे नहीं है, बहुत गरीब है, तो बोलते थे कि धूप की नथ बना करके विदा कर दो। कितनी बड़ी चीज़ है बताओ। ने डाली पैया जामी चला दीदी देखोला, ने डाली पैया जामी हुई दूध चार्योला, ने डाली पैया जामी। ऐसे देखते रहते हैं, फिर द्विपति हो गया, चौपति हो गया, फिर झबलिंगी हो गया। चलो चलो इसके नीचे बैठ जाते हैं कि तेरे सब बात समझ गए मैं, तो मत सोच। हाँ, हरेला पर्व एक माध्यम है प्रकृति से साथ जुड़ने का, प्रकृति के प्रति अपना आभार प्रकट करने का, क्योंकि जीवन प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। अगर प्रकृति है तो मनुष्य का जीवन है। और हरेला पर्व एक ऐसे मौके पर है जब देश और दुनिया जलवायु परिवर्तन से बेचैन हो उठी है। आज इस खास पर्व पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्तवाल, जिन्होंने प्रकृति को लेकर बहुत सारे गीत गाए हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर माधुरी जी, और बड़ा अच्छा लगा आज इतना शानदार दिन और आपके से मिलने का सौभाग्य मिला। आपको लगता है कि वाकई ये पर्व आज ज़्यादा प्रासंगिक हो गया आज के दौर की चुनौती को देखते हुए? ऐसा है, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने जो है पर्व के दिन जैसे उन्होंने निश्चित किए हैं, तो उनको याद दिलाने के लिए कि ये भी तुम्हारा काम है ना। और इस समय तो बहुत ज़रूरत है, बहुत सारी जगह पानी नहीं है, पेड़ क्या नहीं देते हमें। ये जो हमारी हरियाली है ये हमारे लिए सब कुछ है। एक धूप भी हमारे बहुत बड़ी काम की है। क्या नहीं होता, हमारे यहाँ पहले ऐसे बोलते थे कि जैसे किसी की शादी हो रही है, ये राम उसके पास पैसे नहीं है, बहुत गरीब है, तो बोलते थे कि धूप की नथ बना करके विदा कर दो। कितनी बड़ी चीज़ है बताओ, है ना। तो एक छोटी से छोटी जो डाली है उसकी भी बहुत अहमियत है। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। जब आदमी पे जो है जब बीतती है ना, तब आ जाता है वो अपने घर में वापस। अभी हाँ, आपको लग रहा है कि हम पे बीत रही तो अब हम चेत रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बीत रही है तो तभी चेतेगा आदमी। और वाकई सही बात है ये। और इसलिए जो है अब हरेला हरेला सब दुनिया में हो रहा है, तो अच्छी बात है। अच्छी बात। और अच्छी जो उत्तराखंड का लोक पर्व हाँ, दुनिया में पहुंच दुनिया रहा में है। पहुंच रहा है, हाँ। अच्छी बात है। और उसमें कहा क्या गया, जी रहा जाग रहा फूल जैसा खिल रहा बिल्कुल, मनिया सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, ऐसे हमने अपनी लोक पर्व की भाषा में कह दिया। तो हम दुनिया को कितना बड़ा एक एक रास्ता दिखा रहे हैं। बिल्कुल है ये। वो तो क्योंकि हम प्रकृति की गोद में ही बैठे हैं ना। हमारे चारों तरफ कितनी सुंदर प्रकृति है ना। माता नंदा जो है प्रकृति रूप में ही यहाँ विराजमान है, तो हम तो होंगे ही फिर उसमें तो शामिल। आपने तो पूरा जीवन प्रकृति के लिए गाया है और इतना सुंदर सुंदर गाया है। तो मैं तो चाहता हूँ हमारे दर्शकों को आपसे कुछ सुनने को मिले इस पावन मौके पर। अब ये देखिए कि कोई भी चीज़ है, जैसे एक हमारे यहाँ लोकगीत होता है तो झुमेलो। और जब ऐसे पर्व आते हैं या ऐसे चारों तरफ हरियाली रहती है, तो एक जो ब्याही हुई बेटी है अपने ससुराल में रहती है, तो उसको मायके की याद आ रही है। और मायके की याद आ रही है, वो रोपनी लगा रही है, धान के को रोपाई कर रही है, और तब उसको याद आ रही है कि मेरी माँ कैसे कर रही होगी अकेले, मैं साथ में होती तो मैं भी करती। लेकिन फिर वो कहती कि चलो झूम ही लो, क्या करें, अपना काम तो करना ही है, क्योंकि सारा काम उसके ज़िम्मे है। तो वो बोलती है कि राड की रडवाली मारी रुणाली झूमे लो, झपन्याली डालियों हिलास बासली झूमे लो, मेरा मैत्यों की पूंगड़ियों का बेड़ा झूमे लो, फ्यूली न रिंग लावे न पिंगला झूमे लो, मेरा मैत्यों का डांडा कांठा झूमे लो। और इस तरह से डांडे कांठे में जो है बुरांस खिले होंगे, आहा
बुरांसों से सजा होगा, कितना बढ़िया। लेकिन क्या करें, वो मायके वालों का है, चलो झूम ही लो, हम अपना काम करते हैं। तो ये है, इसमें जो है वियोग श्रृंगार रस भी है इसमें और संयोग श्रृंगार रस भी है। कितना बड़ा लोकगीत है ये, पूरे विश्व भर में शायद ऐसा लोकगीत कहीं नहीं मिलेगा। इसमें जब मायके की याद आ रही तो वियोगी हो जा रही है वो, और जब उस कह रही कि झूम ही लो, मैं अपना काम करती हूँ भाई, मैं क्यों इधर उधर की बात सोच रही हूँ, झूम ही लो, गुड़ाई करते रहो, झूमते रहो, है ना। तो वो संयोग श्रृंगार हो जाता है, कितनी बड़ी बात है। और ऐसे ही बहुत सारे लोकगीत हैं हमारे यहाँ। एक छोटी सी पेड़ उगा हुआ है उसके किनारे, खेत के किनारे, और वो सबके सब दुनिया में हल्ला मचा देते हैं कि पद्म वृक्ष जम गया है, पद्म वृक्ष जमा हुआ है। तो कहते कि हाँ, देवताओं का वृक्ष है भाई ये, हर चीज को देवता ही समझते हैं, डाली को भी। प्रकृति तो साक्षात ईश्वर का ही रूप है, का ही रूप है। तो उसमें क्या है, उसमें लोकगीतों में सब कुछ सच्चे रूप में उकेरा गया है लोकगीतों में। तो उसमें क्या है कि ये सेरा की मिंडोली नए डाली पैया जामी, है ना। सेरा की मिंडोली नए डाली पैया जामी, देवताओं का साताना, उनके सत से नए डाली पैया जामी, चला दीदी देखोला नए डाली पैया जामी, कोई दूध चार्योला नए डाली पैया जामी। ऐसे देखते रहते हैं। फिर द्विपति हो गया, चौपति हो गया, फिर झपलिंगी हो गया, चलो चलो इसके नीचे बैठ जाते हैं, है ना, और गीत लगाते हैं। कितनी बढ़िया बात है। तो डॉक्टर माधुरी, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम सबका जीवन प्रकृति से है, यानी हमारा अस्तित्व, अगर पानी मान लो, हवा मान लो, अंबर मान लो, ज़मीन मान लो, अग्नि मान लो, लेकिन मैं देखता हूँ हम अपनी नदियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम अपने जंगलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हम क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर ये नहीं बचेंगे हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। अब हम उनके लिए धनार्जन कर रहे हैं, जबकि हमें उनके लिए प्रकृतार्जन करना चाहिए, प्रकृति को संरक्षण करना चाहिए। धन तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, क्या भरोसा है उसका, कोई भरोसा नहीं। सबसे जो भरोसा है वो भरोसेमंद है हमारी प्रकृति, और उसको बचाना हमारा सबका लक्ष्य होना चाहिए। कि लो ठंडो पानी बांझ की जड़ियों, कोई फ्रिज की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, वो ठंडा पानी का फ्रिज चल रहा है। हाँ, बहुत ही बढ़िया। और उस पानी को मंगा रहे हैं वो कि लो ठंडो पानी बांझ की जड़ियों कोए। तो वो बोल रही है कि उसका जो भीना है जीजा, वो बोल रहा है कि ठंडो पानी लाओ भाई तुम। और तब फिर वो बोली कि कहाँ मिलेगा, तो बोले कि वो बांझ की जड़ में। तो कितनी बड़ी बात है ना। इस क्या नहीं मिलता इनसे, हमको फल मिलते हैं, पेट भर रहे हैं हम उससे, हमको पानी मिल रहा है, हमें उससे क्या नहीं मिलता, लकड़ी मिल रही, क्या नहीं मिलता। जब वो सूख जाएगा हमारे को लकड़ी मिलती है ना, क्या नहीं मिलता, किस काम नहीं आता, वो हर तो काम आता आपको है। लगता है जो पर्व हमारे बुजुर्गों ने कब सोचा होगा, उसकी प्रासंगिकता आज इस दौर में बहुत ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल। अब वो लोग ऐसे थे ना, वो लोग कि उनको बहुत दूर तक की वो सोचते थे, वो एक दिन की नहीं सोचते थे, बहुत दूर तक की सोचते थे वो। और तब उन्होंने ये भी कहा कि डाली झप न्याली बे डाली झप न्याली, के की डाली होली बे के की डाली होली, डाली झप न्याली बे अमुआ डाली होली, अमुआ तुम खेलिया पर फोटी ना मड़के ना, डाली झप न्याली बे करौंदा डाली होली, करौंदा तुम खेलिया पर कांडा ना पूड़े ना। कितनी बढ़िया थी, कितनी बढ़िया। अब मैं तो ये सोच रही हूँ, रोज़ मेरे को फिर सोचती रहती हूँ, वहीं डूबी रहती हूँ मैं इन लोकगीतों में। अभी मुझको एक गीत याद आया, बहुत पुराना, शायद 50-60 साल पहले मैंने उसको सुना होगा अपनी दादी वादी से। तो दादी जी ने सुनाया होगा मेरे को, नानी ने, किसी ने सुनाया होगा मेरे को। तो वो क्या था कि कुछ है घसेरी, वो है वो कन के कटली घास
ये जो है गिंज गिंजा ये मेंढ्युमा कन के कटली घास गिंज गिंजी मेड्युमा कुछई घसेरी नजिका सेरोमा कन के कटली घास गिंज गिंजी मेड्युमा कुछई घसेरी पानी का पंदरमा कसेरी न फोड़ी डुगु डुगी मेड्युमा। कितना बढ़िया है, धुन भी कितनी सुंदर। और वो दादी जो है वो किनारे बैठी हुई है। राम, आज भी मैं कह रही हूँ अगर कोई गांव में हमारे है और वो हमारे इंतज़ार करे, उसके सामने ज़रूर बैठना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो वो ऐसी बोल रही है कि कौन है घसेरी तू, ये जो धान का खेत है उसमें जो है तलाऊ खेत है वो, उसमें तो घास काट रही है उसमें, और वो सब जो मेंढ है उसकी वो भी उस पानी में डूबी हुई। बेटा तो कभी गिर ना जाए, ढंग से काट। कैसे काटेगी घास यहाँ पर ना, तो उसको सिखा रही है वो। फिर कह रही कि ये रे कौन काट रहा है, क्योंकि और फिर बोल रही कि मैं जो है ऊंचे पेड़ पर चढ़ी हुई है एक, कुछ ई घसेरी डाला काटुक माँ बात सुन मेरी मीछऊ दुख मायरा। आपने आकाशवाणी में गीत गाया था नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ, स्याली। स्याली बसंती। हाँ, वो भी एक बार सुना दीजिए, बहुत सुंदर गीत है वो। वो स्याली बसंती स्याली जो है वो रणवीर सिंह चौहान जी थे, उन्होंने लिखा हुआ था वो गीत था। और ये सारे लोग गीत हैं बाकी जो है। तो वो है कि स्याली बसंती स्याली तन की गोरी मन की काली भीना रे रंगीला भीना नाड़ी तेरी पछाण्याली मीना। ये तेरे सब बात समझ गई मैं, तो मत सोच। हाँ, तो वो बड़ा अद्भुत, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और आप जैसे लोगों ने तो हमारी संस्कृति को एक नया जीवन दिया है। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग जब सुनते हैं तो उन्हें वो अपने कल्चर की तरफ आकर्षित होते हैं। मैं चाहूँगा कभी आप हमारे पॉडकास्ट में आएँ, तो जब पूरा तब उस पर बहुत अच्छी बात होगी। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। तो ये हरेला पर्व है, ये हमें प्रकृति से जुड़ने के लिए कहता है। ये प्रकृति पूजन और प्रकृति श्रृंगार के लिए मानव जाति से कहता है। मानव जाति को बताता है कि प्रकृति साक्षात ईश्वर के रूप में इस धरा में विराजमान है। और अगर मानव जाति को अपने अस्तित्व को बचाना है तो प्रकृति के न सिर्फ नज़दीक जाना होगा, बल्कि हमें अपने पर्यावरण को भी बचाना होगा। यही है हमारे लोक पर्व हरेला का संदेश दुनिया के लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।